दोस्तों नमस्कार। तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम बात करने वाले क्लास 12 का बायोलॉजी, जिसका पहला चैप्टर क्या है, जीवों में प्रजनन। बताते हैं बिना समय गवाए, चलिए हम बताते हैं। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट की बात करें दोस्तों तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मुकुलन। ऑप्शन नंबर ए मुकुलन। चलिए 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करें। प्रश्न नंबर 2 आ गया स्क्रीन पे। युग्मक सामान्यतः एम किस प्रकार के होते हैं? अगर इसका बात करें तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए हैप्लॉयड एक गुणक। हैप्लॉयड एक गुणक। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित किसमें पादप काय अनुगुणित होता है? किसमें वाल, कवक और ब्रेयोफाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में क्या है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक की बात करें दोस्तों तो अदरक की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइजोम। ऑप्शन नंबर ए होगा राइजोम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न क्या है? कंद किसका रूपांतरण होता है? अगर कंद की बात करें तो जड़ का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है? जड़ का रूपांतरण होता है। चलिए आगे 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है? काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? जो काजू होता है निम्नलिखित बोल रहा है, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? अगर काजू का बात करें दोस्तों तो यहाँ नट होगा। क्या होगा? नट। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेमुलस निर्माण किसमें होता है? तो ये क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा स्पॉन्ज। द्रवित शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? इस प्रश्न नंबर 8 की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी 31। ऑप्शन नंबर बी होगा 31। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? केचुआ प्राणी है तो केचुआ का बात करें दोस्तों तो द्विलिंगी होगा। क्या होगा दोस्तों? द्विलिंगी। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या है? इनमें कौन सा भाग अगुणित है? अगर 10 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। भ्रूण कोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं? जो भ्रूण खाद्य ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी 3N। 12 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक। क्या होता है दोस्तों? अलैंगिक। क्या होता है दोस्तों? 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन और युग्मक से संयोजक और भ्रूणपोष बनाता है? तो इसका बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी द्वितीयक केंद्रक। क्या होता है? द्वितीयक केंद्रक। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न क्या है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? जो मुकुलन होता है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा ईस्ट में। क्या किसमें होता है दोस्तों? ईस्ट में। चलिए 60 नंबर प्रश्न क्या है? 60 नंबर प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। उसके युग्मकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 46। कितने होते हैं दोस्तों? 46। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी पादप की बात किया जाए दोस्तों तो वह होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए पपीता। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ए पपीता।